शुभम शर्मा ने लिखा है, राम भक्त हनुमान का जीवन समर्पण सिखाता है। इसे और अधिक स्पष्ट करें। राम से बड़ा राम का नाम, ऐसा भी वाक्यांश प्रचलित है। इसे भी स्पष्ट करने की कृपा करें। देखिए, हनुमान का जो वर्णन है और जो प्रतीक है वो भी अपने में अनूठा है। भारत में अगर हम देखें तो सर्वाधिक मंदिर हनुमान जी के मिलेंगे। शिव मंदिर सर्वाधिक और उसके बाद हनुमान जी के मंदिर। राम के मंदिर भी इतने नहीं हैं जितने हनुमान के मंदिर। हनुमान की जो संरचना, जो प्रतीक का जो पूरा गढ़ना हमने किया है, निर्माण किया है उस प्रतीक का, वो अपने में अद्भुत है, अनूठा है। हनुमान को हमने अमर दिखाया है, वो हमेशा है। हनुमान का जो प्रतीक, समर्पण की जो बात कही, समर्पण का प्रतीक, समर्पण एक्चुअल में क्या है इसको देखें। समर्पण वो घटनाक्रम होता है जो पूरे जीवन के साथ बिना किसी विरोध के एक लय में चलता है। तो हनुमान को हम दिखाते हैं कि वो राम के साथ किसी भी विरोध के बिना एक लय में चल रहे हैं, एक लय। तो वो समर्पण तो स्वाभाविक रूप से घट गया। राम और हनुमान का अगर हम संबंध देखें तो वो अपने में बड़ा अद्भुत है। कथा के दृष्टिकोण से देखें तो भी, और प्रतीक के दृष्टिकोण से देखें तो वो भी, उसकी भी चर्चा हम करते हैं। राम के मुंह से हनुमान के बारे में कभी भी कोई भी छोटा वर्णन नहीं मिलता है। वो उनको अपने भाई जैसा, भ्राता जैसा, वैसा ही कहते हैं। हनुमान अपने को दास कहते हैं, हनुमान अपने को अनुचर भी कहते हैं, लेकिन राम कभी नहीं ऐसा कहते। राम के लिए वो उतने ही प्रिय हैं जैसे लक्ष्मण, जैसे भरत, जैसे शत्रुघ्न, जैसे सीता हैं। और इसीलिए हनुमान को भी वहाँ बिठाकर हम दिखाते हैं। ये तो कथा की लेयर हो गई। अब अगर हनुमान के प्रतीक को हम देखें तो वो भी सुंदर है। ये सब बातों को विस्तार से हम राम कथा की जब इनर जर्नी पर बात रखेंगे तब आपको समझाएंगे। अभी बस मोटे में समझें। हनुमान को हम दिखाते हैं वो पवन पुत्र है। अब पवन पुत्र हवा से कोई पैदा होता है ऐसा तो होता नहीं। कथाओं में हम सुनते हैं कोई सूरज से पैदा हो गया, कोई हवा से पैदा हो गया। ये सब प्रतीक हैं। अगर कोई इस पर जिद पकड़ेगा नहीं तो सूर्यपुत्र हमने सुना है महाभारत में, तो सूरज से पैदा होना चाहिए। पवन पुत्र तो पवन देवता से पैदा होना चाहिए। तो कोई वरुण पुत्र होगा तो जल से पैदा होना चाहिए, ये नहीं है। पवन पुत्र का अभिप्राय है हमारी सांसों से। और सांसें जो चल रही हैं इस जीवन में वो अमर हैं। शरीर और मन आते हैं और जाते हैं, सांसें आती और जाती नहीं हैं। वो तो शरीर के माध्यम से प्रकट होती हैं, शरीर मन चले जाते हैं, सांसें जहाँ हैं वहीं रह जाती हैं। वो जो प्राण बह रहा है, सांसों से केवल हम हवा ही अंदर नहीं लेते हैं, ऑक्सीजन ही अंदर नहीं लेते हैं। भारतीय दर्शन में हम इस बात को हमेशा स्पष्टता से रखते रहे हैं कि सांसों से जो हमारे अंदर उतरता है वो है जीवन, प्राण ऊर्जा, द लाइफ फोर्स, एक सूक्ष्म जीवन शक्ति। वैज्ञानिक संदर्भ में हम उसको ऑक्सीजन कहने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन से भी और सूक्ष्म बात है, जीवन का रहस्य। तो इसीलिए बहुत ही सूक्ष्मता से और बहुत ही सुंदरता से हमने इस प्रतीक को रखा। हनुमान पवन पुत्र है। सांसों से जो उत्पन्न होता है, हवा से जो उत्पन्न होता है, पवन से, वो है प्राण। प्राण ही जीवन देता है। प्राण ही इस शरीर मन को बचा कर रखता है। अब शरीर मन के भीतर इस प्राण के प्रकट होने से ही जो चेतना है वो पूरी तरह अपना काम करती है। हम उस
चेतना के प्रति जब चैतन्य होते हैं, वो भी उस प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही संभव है। अपनी बीइंग के प्रति कॉन्शियस होना भी, जो कि ध्यान का एक आधार है, वो भी बिना प्राण ऊर्जा के संभव नहीं है। तो तमाम चीज़ें बिना हनुमान के संभव नहीं है। लेकिन हनुमान की परिकल्पना अगर कोई ऐसा करेगा कि वो मंदिर में बैठे हुए वहाँ से निकल के आ जाएंगे और वहाँ से कुछ काम करने लगेंगे, तो ये सब फिर वो एक अलग दुनिया में चला जाएगा, वो हैरी पॉटर की दुनिया में चला जाएगा। उस दुनिया में नहीं जाना है। हनुमान से ये भी कहा गया कि जो एक्सेस से बड़ी आसान है, राम से जो एक्सेस से मुश्किल है। तो हमारे प्राणों से एक्सेस तो बहुत आसान है, लेकिन हमारी चेतना से एक्सेस मुश्किल है। ये भी कथा में कहते हैं कि पहले तो हनुमान की भक्ति करिए, फिर राम अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान प्रसन्न है तो राम प्रसन्न हो गए। यानी तुम्हारे प्राण के साथ तुम्हारा संबंध जुड़ा तो तुम्हारी चेतना का जो जगत है यूं ही प्रकाशित होने लगेगा, उसके प्रति तुम्हारा जो अनुभव है यूं ही प्रकट होने लग जाएगा। तो पहला काम। दूसरी चीज जो ये पूछी है प्रश्न में कि ये भी कहा कि राम से बड़ा राम का नाम है, तो इसलिए भी इस बात को बहुत ही खूबसूरत ढंग से कहने वालों ने कह दिया कि राम अगर कोई आप एंटिटी मानते हैं तो उस एंटिटी में मत उलझो, क्योंकि वो एंटिटी जैसी कोई चीज़ तो है नहीं। राम से बड़ा नाम, नाम अर्थात उसका स्मरण, उस अपने भीतर की चेतना का स्मरण, वो बड़ा है। लेकिन अगर तुम सोचो कि राम राम हम जपते रहेंगे तो बहुत बड़ा काम कर लेंगे। कई लोग तो डायरियाँ कापी लेके राम 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 लिखते हैं। मैंने सुना है कहीं राम बैंक भी बनाया है कुछ लोगों ने, जहाँ पर वो ऐसी कापियाँ और डायरियाँ जमा करते हैं कि जिस पे लोग राम राम लिख के जमा करवाते हैं। वो राम बैंक बन गया। अब वो कितनी बार नाम लिख डाला उन्होंने डायरी पे राम का, तो वहाँ पर बैंक में जमा हो गया। तो ये जो बातें हैं, ये थोड़ा सा व्यक्ति का अलग सा व्यवहार शुरू हो जाता है जब ऐसी बातें चलती है कि राम का नाम बड़ा है, इसका अभिप्राय क्या है। तो ये सारा जो एक अलग कार्य व्यापार शुरू हो जाएगा। लेकिन कहने वालों का तात्पर्य है कि उस नाम के स्मरण में जब तुम प्रवेश करोगे तभी तो तुम उसके स्वरूप से जुड़ पाओगे। राम अगर तुम उसमें एक वैयक्तिक रूप से उलझ के रह गए तो तुम खो जाओगे, फिर तुम उसकी तरफ नहीं जा पाओगे। लेकिन अगर राम को तुम आत्म स्मरण का माध्यम बना लोगे, राम के नाम को, राम के नाम का जो मैंने अर्थ सामने पहले रखा था, वो अपने जीवन में रम जाना, अपनी जीवंतता में रम जाना, अपने भीतर की जो जीवंतता की धारा है उसमें रम जाना ही राम है। तो रमो, उस नाम को स्मरण करने का अर्थ है अपनी प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति में रमो। जैसे ही तुम रमोगे फिर तुम्हें किसी राम एंटिटी की जरूरत नहीं है, फिर राम तुम्हारी अंतस चेतना की वास्तविकता की तरह तुम्हारे साथ हो। तो इसलिए इन बातों को घुमा फिरा कर कथा के रूप में रख दिया जाता है। कथा के रूप में रखने का अच्छा परिणाम ये होता है कि वो बची रह जाती हैं जनमानस में। अब जैसे तुलसीदास जी ने राम लीलाओं का प्रारंभ करवा दिया। राम लीलाएं होने से क्या हुआ कि राम की कथा तो जनमानस में रच बस गई, सबको पता है ये होता है, ये होता है, ये होता है। तो ऐसे ही तमाम बातें हम रख देते हैं जो जनमानस में बची रह जाती हैं, और उससे फिर हम फिर से तमाम चीज़ें डिकोड कर सकते हैं। लेकिन राम के नाम का ऐसा उपयोग नहीं करना है कि बस नाम घर के दरवाजे पे लिखा लें, झंडे पे लिख के लगा दें, अपने राम नाम का दुपट्टा ओढ़ लें, चादर ओढ़ लें राम नाम की, तो कोई हमने काम कर दिया। वो सब भटकाम है। मूल बात है अपनी जीवंतता में रमना, राम के नाम से संयुक्त होना है। और जैसे ही तुम उस रमने की अवस्था में आओगे, तुम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ने लगोगे, वास्तविक राम की तरफ।